हेलो गाइस, आर्या क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हमारे द्वारा एक स्टैटिक जीके की जो फोर्थ क्लास है, फोर्थ सीरीज चल रही है, उसमें फोर्थ क्लास लेंगे और उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा कैस्पियन झील से। कैस्पियन झील आपको सभी को पता ही है कि विश्व की सबसे बड़ी झील में एक कैस्पियन झील का नाम आता है। तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन झील है। इसके साथ जो सुपीरियर है, सुपीरियर झील को विश्व की सबसे मीठे पानी की बड़ी झील में माना जाता है। और जो मिशिगन है, मिशिगन झील शिकागो के तट पर पड़ती है। शिकागो वही शिकागो है जिसमें स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो भाषण दिया गया था वो शिकागो अमेरिका में पड़ता है। और इसके साथ बेकाल जो झील है, बेकाल झील गहरी झीलों में सबसे ज्यादा है और साइबेरिया नामक देश के अंदर पड़ती है। विक्टोरिया जो झील हो गई, विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा के बीचों बीच है, यानी कि आपको पता ही है कि जो एक कर्क रेखा और जो मकर रेखा और इन रेखाओं के बीच में जो भूमध्य रेखा होती है उसके जो बिल्कुल बीचों बीच यानी कि साउथ अफ्रीका के आसपास में स्थित है जो विक्टोरिया झील है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो वुलर झील है वो वुलर झील वहाँ पड़ती है। लोनार जो झील हो गई वो महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है और सांबर जो झील हो गई वो राजस्थान के अंदर पड़ती है। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है संशोधन से। संशोधन का मतलब क्या होता है कि जो संविधान के अंदर, संविधान यानी कि आप सभी को पता ही है कि संविधान जब बना था तो वो 26 जनवरी 1950 को बनकर के कंप्लीट हुआ था। तो इसी वजह से ही वहाँ पे जो हमारा सबसे पहला प्रथम गणतंत्र जो दिवस था वो मनाया गया था। और संविधान को बनाने के अंदर जितना समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनके पूरा हुआ था। तो इसी के बाद संविधान के अंदर थोड़े कुछ संशोधन किए गए थे। संशोधन का मतलब होता है कि कुछ बदलाव। तो जो संविधान संशोधन के जो बारे में जो अनुच्छेद है वो है 368 अनुच्छेद। और इसके साथ जो सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया गया था वो 9वीं सूची के अंदर किया गया था। टोटल जो सूचियाँ होती है वो 12 सूचियाँ होती है और 9वीं सूची के अंदर जो बदलाव हुआ वो भूमि सुधार के अंदर संविधान संशोधन में सुधार किया गया था। इसके बाद जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसको मिनी संविधान बोला जाता है और 1976 के अंदर इसमें किया गया। इसमें प्रस्तावना शब्द और मौलिक कर्तव्यों के बीच में जो संविधान संशोधन था वो किया गया था। और 44वां जो संविधान संशोधन हुआ 1978 के आसपास किया गया था। जो संपत्ति का जो अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा करके एक नॉर्मल जो संविधान का जो कानून है उसके दायरे में रखा गया था और 301 के अंदर पड़ता है। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन किया गया क्योंकि जब 25 जनवरी और 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई। तो उस टाइम जो मत देने की जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष आयु कर दी गई थी जो 1989 के अंदर हुआ था। इसके साथ जो 52वां जो संविधान संशोधन किया गया वो 10वीं अनुसूची से संबंधित था, 1985 में किया गया था और दल बदल से संबंधित था। यानी कि जो राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा एक दल को छोड़ के दूसरे दल के अंदर गए तो उस दल बदल को रोकने के लिए एक 1985 में जो संविधान संशोधन लाया गया। इसके बाद 1986 यानी कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में शिक्षा संबंधित सुधार को लेकर। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 के अंदर हुआ था और पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज के भी 3 स्तर होते हैं यानी कि स्थानीय लोकसभा और स्थानीय पंचायत, इसके साथ ब्लॉक समिति, फिर उसके बाद जिला परिषद। और इनमें भी जो जैसे सरपंच वगैरह हो गया जो गाँव के अंदर होते हैं उनकी जो बनने के लिए जो आयु होती है वो 21 वर्ष हो गई और ब्लॉक समिति और जिला परिषद के अंदर भी। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 101वां जो संविधान संशोधन था वो जीएसटी से संबंधित था यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स था जो वो सबसे पहले असम के अंदर लागू किया गया था और समवर्ती सूची के अंदर आता है। और अप्रत्यक्ष एक टैक्स है उसको जीएसटी बोलते हैं। इसके साथ कुछ जो टेनिस से संबंधित और प्रतियोगिताएं हैं उन सभी को करेंगे। तो उनमें सबसे पहले जो है वो शॉर्ट ट्रिक से अगर करें तो हम देखें उसमें सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक का मतलब कि अफवाह AFWA का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया का जो होता है और फ्रांस का जो टूर्नामेंट विंबलडन हो गया और ये हो गया अमेरिका से संबंधित।
तो ऑस्ट्रेलिया वाले में जो उस टाइम 2020 के अंदर जो विजेता घोषित हुए थे उनमें से जो मेल था, मेल में नोवाक जोकोविच हुआ था और फीमेल में हुआ थी सोफिया। इसके बाद फ्रांस में जो हुआ था वो राफेल विजेता हुआ था मेल के अंदर, और ईगा स्वेटेक जो थी वो महिलाओं के अंदर इसमें विजय घोषित हुई थी। विंबलडन 2020 के अंदर नहीं हुआ था, यूएसए जो हुआ था उसमें डोमिनिक थीम जो फीमेल था वो विजय घोषित हुए थे, और नाओमी ओसाका जो था वो जापान से संबंधित थी, ये महिलाओं के अंदर विजय घोषित हुई थी। नेक्स्ट जो है 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया का जो कप हुआ था उसमें नोवाक जोकोविच विजय घोषित हुए, महिलाओं में नाओमी ओसाका संबंधित है। इसके बाद कुछ समाधि स्थल है जो बड़े महापुरुषों के उसकी याद में बनवाए गए हैं, तो उनमें सबसे पहले जो समाधि है वो है, सबसे पहले है महाप्रयाग। महाप्रयाग जो है राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। आप सभी को पता ही है कि जो हमारे इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो अंतरिम सरकार के द्वारा वहाँ पर चुने गए थे वो राजेंद्र प्रसाद, और उनकी समाधि का जो नाम है वो महाप्रयाग समाधि है। इसके बाद जो अभय घाट है, अभय घाट मोरारजी देसाई की समाधि स्थल को बोला जाता है। और चित्रा जो भूमि है भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो अनुच्छेद 32 के अंदर जो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा कहा गया था। संविधान की आत्मा जो अनुच्छेद 32 था, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको संविधान की आत्मा कहा गया था। और विजय घाट जो है वो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है। इसके साथ कुछ और समाधि स्थल है जिसको हम बोल सकते हैं किसान घाट चौधरी चरण सिंह से संबंधित है। इसके साथ जो हो गया, और शांति घाट हो गया, और ऐसे महात्मा गांधी के विस्थल बहुत। और अमलिया वर्षा में जो अमल होता है वो एक्वारेजिया से संबंधित होता है, जिसमें HNO3 प्लस में H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अमल होता है। इसको इमारतों का जो अमलिया वर्षा में अमल होता है उसको इमारतों का कुष्ठ रोग बोला जाता है, और इसका जो pH मान होता है वो 5 से 5.5 तक होता है। यानी कि जो आपको पता ही होगा कि जो pH मान होता है वो 0 से 14 तक काउंट किया जाता है, और जो न्यूटन यानी कि जो उदासीन होता है वह 7 पर होता है उदासीन। इससे जो नीचे होता है उसको कमल कहा जाता है, और जो इससे ऊपर होता है उसको अक्सार बोलते हैं। सोट्रिक का मतलब ये है कि जैसे कि छालीनी का मतलब होता है अक्सार के द्वारा जो लाल रंग होता है उस लाल रंग को नीले रंग में बदलने का काम अक्सार का होता है। और अगर हम अमल की बात करें तो अनीला का फुल फॉर्म यानी कि ऐसे हो गया अमल, और इसमें जो नीला जो कलर होता है उस नीले कलर को लाल कलर में बदलने का काम अमल का होता है। और 0 से 7 अमल और 7 से 14 हो गया अक्सार। इसके साथ हम ऋग्वेद नामक टॉपिक को पढ़ेंगे। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे जो धार्मिक जो परंपरा है उनके अंदर वेदों की संख्या 4 है। इन वेदों की संख्याओं में सबसे जो पुराना जो वेद माना जाता है उसको ऋग्वेद, इसके बाद दूसरा हो गया सामवेद, इसके बाद हो गया अथर्ववेद, और इसी के साथ में सामवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। और इसमें जो सबसे जो पुराना है, पुराने का मतलब हो गया कि ऋग्वेद पुराना सबसे ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद सबसे नया हो गया। और ऋग्वेद के अंदर जो टोटल जो मंडल है वो 10 है, और तीसरे मंडल के अंदर जो गायत्री मंत्र है उसका निर्माण किया गया है इसमें देखो ऊपर जो ऋग्वेद है वो प्राचीन ग्रंथ हो गया, और तांबे का नाम इसके अंदर अयस्क था। 10 इसमें टोटल मंडल थे। तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का जिक्र है, और 10वां जो मंडल है उसमें पुरुष से संबंधित यानी कि शूद्र जो वर्ण है उससे संबंधित है। तो इससे ये क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जल संधि, क्योंकि विश्व के अंदर कुछ देशों के अंदर और कुछ नदियों के अंदर आपस में बीच में कुछ जल संधियाँ की गई है, जैसे कि पनामा जल संधि हो गई। पनामा जल संधि प्रशांत सागर और अटलांटिक महासागर के अंदर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा यानी कि जो सबसे बड़ा जो प्रशांत महासागर को कहा जाता है। इसके साथ जो अगली जो जल संधि है वो है बेरिंग जल संधि हो गई।
बेरिंग जल संधि में जैसे यूरोप और अलास्का के बीच में जो पड़ती है उसको बेरिंग जल संधि बोलते हैं। इसके बाद मलक्का हो गई, मलक्का सुमात्रा और मलेशिया के अंदर पड़ती है। मलेशिया की जो राजधानी है वह है कुआलालंपुर नामक इसकी राजधानी है। और इसके बाद जिब्राल्टर जो संधि है वो भूमध्य सागर की कुंजी भी बोला जाता है और भूमध्य और अटलांटिक महासागर के बीच में इसको पता है। भूमध्य जो रेखा है, भूमध्य रेखा ग्लोब के बीच की जो लाइन है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री देशांतर जो रेखाएं हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच यानी कि जो लंदन के अंदर पड़ती है उसको 0 डिग्री बोलते हैं। इसके बाद 82 देशांतर डिग्री जो भारत मानक समय यानी कि नैनी इलाहाबाद से ली गई है वो 82 डिग्री देशांतर पर है। और 180 डिग्री यानी कि जो भारत का समय है वो 82 डिग्री देशांतर रेखा पर है। और इसके साथ जो 180 देशांतर रेखा है वो डेट बदलने की जो टाइम मतलब उस पर 180 डिग्री पर होता है। इसके साथ कुछ साइंस के क्वेश्चन करेंगे और साइंस के जो क्वेश्चन है वह है लूनार कास्टिक। लूनार जो कास्टिक है वो उसका जो रासायनिक सूत्र है AgNO3 लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 जिसका रासायनिक सूत्र है सोडियम बायोकार्बोनेट का होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का होता है। इसके साथ जो एल्ब्रूज है और डिनाली हो गया, एकांगुआ हो गया, विंसन हो गया, कोसिस्कस हो गया, ये कुछ ज्वालामुखी है। जो एल्ब्रूज है वो यूरोप के अंदर पड़ती है और डिनाली जो है उत्तरी अमेरिका के अंदर पड़ता है। एकांगुआ हो गया जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका के अंदर पड़ता है। विंसन हो गया वो अंटार्कटिका के अंदर पड़ता है। और कोसिसियस हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। किलिमंजारो ज्वालामुखी है जो साउथ अफ्रीका के अंदर पड़ता है। इसके साथ एक विक्रम संवात हो गया जो प्राचीन समय में होता है। विक्रम संवात का मतलब हो गया 57 ईसा पूर्व में हो गया। उज्जैन का शासक जो विक्रम था उसके द्वारा इसको बनवाया गया था। और एक हो गया शक संवात जो 78 ईसा पूर्व में था। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था उसके द्वारा करवाया गया था। और जो एक हो गया गुप्त वंश, ये 319 ईसा पूर्व में बना था। और चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश का पहला जो राजा था वो चंद्रगुप्त था, उसके द्वारा बनवाया गया था। हिंदू धर्म के अंदर सबसे पुराना जो संवाद है वो शक संवाद यानी कि इसकी मान्यता है। और विक्रम संवाद सबसे पुराना है तो हिंदू धर्म में शक संवाद को माना जाता है। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये अच्छे लगे क्लास तो ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहेगी स्टैटिक जीके की। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।